जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। प्यार में हद से गुजर जाना है यार, जीना है मरना मर जाना है यार। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। प्यार में हद से गुजर जाना है, जीना है मरना मर जाना है। सरकार की जीवन की जय जयकार हो। तुम्हारा महामंगल हो। श्रृंगपेरपुर के कुशल सेवक, हाँ महाराज। प्रतीक्षा तो हमें भी बहुत समय से थी, जिस समय की, बस आज वो समय हम अपने नेत्रों के माध्यम से देखेंगे। बस क्या चाहते हो? क्या कोई नवीन समाचार हमारे श्रृंगपेरपुर में? हाँ महाराज, क्या है? अभी हमारे गुप्तचरों ने बताया है क्या? कि जो आपके मित्र थे प्रभु राम जी, हाँ, उनके छोटे भाई भरतलाल चतुरांगिनी सेना लेकर आ रहे हैं। क्या कह रहे हो? और मुझको लगता है महाराज वो युद्ध करने जा रहे हैं। क्यों नहीं? यदि गुप्तचरों के द्वारा ये सूचना मिली है तो अवश्य ही सत्य ही होगी, क्योंकि वो भरत अच्छी तरह से जानता है कि 14 वर्षों के बाद जब राम लौटकर अयोध्या वापस आएंगे तो वो अयोध्या के नर नारी पुनः उन्हें राजा रूप में स्वीकार कर लेंगे। बिल्कुल महाराज। और वो कपटी भरत और एक छोटी सी बच्ची जागृति, इस बच्ची की ओर से 11 मुद्राएं निषाद दरबार के लिए प्रदान है। साधुवाद। वो कपटी भरत अवश्य ही उसके हृदय में ऐसे कुटिलता भरे भाव आए होंगे कि मैं क्यों ना जाकर वन में ही अपने जेठे भाई का वध करके संपूर्ण जीवन भर के लिए अयोध्या का राज यहाँ कर जाऊं। हाँ, निष्कासित राज चलाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदाप नहीं हो सकता जब तक हमारे शरीर में प्राण है। हमारे मित्र प्रभु श्री रामचंद्र की ओर कोई उंगली भी उठाकर देख नहीं सकता। नहीं, हम उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। बस अब मैं चाहता हूं कि अपने सभी सैनिकों को अवगत करवा दिया जाए, सभी नावों को डुबा दिया जाए, सभी आगे जाने के मार्ग अवरुद्ध करवा दिए जाएं। जब तक इस शरीर में प्राण है तो जियत न सुर सर उतरन देहू, इसके लिए चाहे मुझे अपने प्राण भी क्यों न देने पड़े। सावधान, सभी को अवगत करवा दिया जाए। सभी नौकाएं डुबा दिए जाएं। युद्ध के लिए भी सभी लोग तैयार हो जाएं। शीघ्रता से आक्रमण। चलो इतना कहत छीक भय बाएं, कहत सगुनियन खेत सुहाए। सेवक, जैसे ही हम युद्ध की इच्छा अपने हृदय में प्रकट कर रहे थे तो तुमने बाएं हाथ में छीका है। यद्यपि जो असगुन होता है वो आज निकलने से पहले ही हो गया, इसीलिए महाराज किसी सगुनिया को बुलाया जाए। अब हमारा हृदय विचलित हो गया है। आखिर तुम्हें छींक आई तो क्यों, वो भी बाएं हाथ में? तो शगुनिया को बुलाकर अवश्य ही पूछा जाए। अरे महाराज, बुलाओ किसी चतुर सुगनिया को। अरे आओ, बुलाऊंगा। और क्या? बूढ़ एक कह सगुन बिचारी, ये है बूढ़े। हाँ, बूढ़ एक कह सगुन बिचारी, भरत ही मिलई न हुई हई रारी। ये महाराज, ये हमारे पिताजी की पिताजी यहाँ नहीं, बूढ़ा तो है लेकिन सगुनिया है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सगुनिया इधर आओ। है। क्यों? है सगुनिया? है? अरे इधर आओ। सगुनिया हो ना? शायद विचारते हो तुम। शायद विचारते हो। नहीं महाराज, आप ना देखो, मैं ही देख लेंगे। देखो, और कृष्णकांत राजपूत दुकानदार परा वालों की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं हमारे हास्य कलाकार को धन्यवाद। देखिए व्यास जी,
ये हमारे पिताजी के पिताजी यहाँ बूढ़ा है। हाँ बूढ़े तो हैं? है ही हैं। तो ये सगुन बिचारेंगे ना। हाँ सगुनिया होते हैं बूढ़े लोग। हाँ महाराज थोड़ी थोड़ी थू थून दिया ले हैं सगुन बिचारिए। पहले थू थून तो खोल यार, लुफड़ा न करो कर। पहले थू थून खोल फिर बात कर। हाँ एक काम कर, सगुन विचार लई है। मैं हाँ बेचारू हाँ महाराज जी के बाएं हाथ में छींक हो गई ना, तो अब सगुन विचारो। हाँ तो कैसे बेचा दूं? ये पहले थू थू मैं लगाई हूँ हैं मैं लगाई हूँ तू सर। आओ हाँ। तो कैसे विचारिए, मैं विचार दूं। जल्दी विचार। बतावत है यार। अब महाराज का जो है समय ज्यादा होता है ना, तो पहले पहले विचार। अरे बताए रहो है को लाख। हाँ। भैया के घर। आओ हाँ। हाँ ये क्या कर रहा है? हैं हाँ पूछ महाराज जी से, पूछ के दे महाराज जी हाँ। किसी धातु का नाम लीजिए। मैं सब पूछता हूँ उनसे। ता सब पूछ ले, मैं बताओ दे हूँ तो पूछत जाए। हाँ बतावा। हाँ पूछो। एक महाराज तू तो ना उन्हें है किसी घाट का नाम ले लीजिए। हाँ। किस घाट का नाम ले? घाट नहीं धातु। क्या कह रहा है? मतलब यह कहा थे कि धात का नाम लीजिए। धातु का? हाँ। धातु में सबसे मजबूत लोहा होता है। महाराज अबे ये जो है नौ आया लड़का या ग्राइप वाटर आप पिया हूँ उसको बदलो नहीं। हाँ। जब सगुनिया है और बूढ़ा है हाँ तो इसे हम मानते हैं। आओ धातु में सबसे मजबूत लोहा ही होता है। और बताओ तुम दो। हाँ किसी फल का नाम लो। फल? और क्या? फल में कटहल। कटहर हैं। आप किसी पुष्प का नाम लो। आओ किसी पुष्प का नाम लो। सबसे अच्छा पुष्प काहे का होता है? काहे का होता है? गुलाब का। गुलाब का बता रहे हैं। गुलाब का। हाँ। किसी अन्न का नाम ले। बताइए किसी अंग का नाम बताइए आप। जो जो जाओ और क्या? पहले नाम ली नैन धातु में लोहा। हाँ। लोहा से तलवार बनाई गई अच्छा। हैं। अब फिर फल का नाम ली नैन कटहर। हाँ ऐसे महाराज कटहर की तरह फारे जाएंगे। महाराज अब फिर पुष्प गुलाब, गुलाब होता है लाल लाल, वैसे वैसे खून निकली। और जब आदमी मर जाता है तो हड्डी हड्डी जौधर हो जात है। महाराज ऐसा करिए कि 2 थाल लाइए, 2 थाल लाइए। एक कितनी में- थाल? कितनी? दो। 2 एक में मछली का मांस रख लीजिए, मछली का। और दूसरी में दूसरे में फल फूल रख लीजिए। फूल। हाँ। ठीक। हैं। अगर भरतलाल जी की पहली दृष्टि फल फूल में पड़ती है तो समझ लेना कि राम जी से वो संधि करने जा रहे हैं, और अगर मांस मदिरा में पड़े तो समझ लेना कि युद्ध करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर सगुनिया। हाँ इसीलिए यदि जीवन में कभी भ्रांतियां हो तो अपने से बूढ़ों का हाँ सहयोग अवश्य लेना चाहिए। बिल्कुल। आज तुमने हमारे हृदय की भ्रांति को दूर किया है। जाओ, तुम्हें मनमाना पुरस्कार दिया जाएगा। बस नहीं नहीं नहीं, राज सेवक वही व्यवस्था की जाए ना, जाने दो उसको। 2 थाल है। तो व्यवस्था तुम करोगे कि वो करेंगे? हाँ हाँ जाओ। आओ बिल्कुल ला रहा हूँ। थाले कहाँ रखी हैं? तुम चले जाओ, नहीं ये खत्म कर देगा तुमको। मैं जा रहा हूँ। जाओ बिल्कुल महाराज ला रहे हैं थाल। शीघ्रता से। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। पीने पीने पाठीन पुराने, भरी भर भार कहारन लागे। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। कीन मुनि सही दंड प्रणाम।
महामंगल हो, कल्याण हो। तात भरत, ये तुम्हारे बड़े भैया श्री राम जी का सखा है। ये गोय नामक निषाद श्रृंगवेरपुर का राजा है। तुम्हारे बड़े भैया एक रात्रि इन्हीं के यहाँ पर विश्राम किया था। इन्हें तुम्हारे भैया के बारे में सब कुछ ज्ञात है। स्थान दिखाएं आप हमें वह। आए प्रभु, शीघ्रता से मैं आपको वो स्थान दिखाता हूँ जहाँ पर हमारे मित्र और आपके भ्राता श्री ने एक रात्रि विश्राम किया था। आए देखें श्री भरत जी, यही वो वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे प्रभु